लीजिए सब लोग। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभु। ओम शरण 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 प्रभु। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कबीरा कर घर कीजिए, रंग नहसिए कोई। अजहु नारो समुद्र में, ना जाने का कोई। कबीर गुरु को कहते और हरि उठे गुरु को हैं। गुरु है नहीं और। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक भजन है संत कबीर साहब जी का, वही थोड़ा सुनाएंगे और इस भजन का आशय समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग जीवन पा करके कैसे बिता देते हैं, क्या मिलता है, यही आशय है इस भजन का। तुम्हें देवा सुजन गायो भजन गाद रे। तुम्हें देवा सुजन गायो भजन गाद रे। कभी नया संत शरण में, कभी नया गुण गायो। कभी नया साधु शरण में, कभी नया गुण गायो। सच सच मत की माई, सोई रहे उठे खायो भजन बिना गाद रे। यह संसार हाट दुनिया की, हाथ सौदे आयो। यह संसार हाट दुनिया की, हाथ सौदे आयो। चतुरा माल चौकना की हो, मूरख मूंग गायो भजन बिना गाद रे। पुण्य तेरा सुजन गायो भजन बिना गाद रे। यह संसार फूल से मन की सुनाद खिलवायो। यह संसार फूल से मन की सुनाद खिलवायो।
यह संसार माया का लोभी ममता मान चुनायो। यह संसार माया का लोभी ममता मान चुनायो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कछो नहीं आयो। भजन बिना बाबरे तुम हिया सुजन में गायो। भजन बिना बाबरे। इस प्रकार से इस भजन में चेतावनी दिए गए कि तुमने हीरा सुजनम गमायो भजन बिन बाबरे। हम लोगों का बड़े भाग मानुषन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। ये बड़े भाग से मानव तन मिला और हम आप सबको मिला। तो कहते हैं कि जे अहंकार मानस धोवे ते कायल कलिकाल में होवे। मतलब जो हम अपने मन को नहीं धो लेते, मानवतन को पा करके कलिकाल भिगोए। मतलब काल का उसमें फसावट है, काल के ग्रास से हो जाएंगे, काल में समय होता है। इसको हीरा जैसे मानवतन जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने खुश इनको पता ही नहीं कि क्या करना है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, उनको कोई पता नहीं। जो बड़े होते हैं थोड़ी थोड़ी चेतना आई तो लोग उतना ही व्यस्त होते गए, बिजी होते गए, लिखाई पढ़ाई हुई, फिर और जिम्मेदारियाँ। धीरे धीरे आदमी ये कर लें थोड़ा, ये कर लें थोड़ा, करते करते जीवन पूरा बीत जाता है। और जरूरी नहीं है कि हम 80 साल 90 साल 100 साल तक जिएंगे। इसलिए महात्माओं ने कहा है कि तूने हीरा सुजनम गमायो भजन बिन बाबरे। मतलब मानव तन एक हीरा है और इसको पा करके भजन भक्ति नहीं किए, कोई साधु संतों की शरण सानिध्य नहीं पकड़े, तो कहते कि कैसे बीतता है कि तेरा हीरा जैसे सांसा बातों में बीती जाए रे। मन राम राम बोल मन कृष्ण कृष्ण। तो इस तरह से हम कितनों भी कोई चीज अर्जित कर लें, कमा लें, बड़े आदमी बन जाए, संसार के बड़े दर्जा हमें मिल जाए, लेकिन आत्मा को ध्यान भजन चिंतन इसका जो हम नाना प्रकार की हमारी आत्मा अनंत योनियों में जाती है, तो इसको हम इन वस्तुओं के माध्यम से जो संसारिक नाम है, सुख सुविधा है, इसके द्वारा हम अपने आत्मा को ध्यान कल्याण कर सकते हैं। महात्माओं के दृष्टिकोण में कहते हैं कि अगर भजन नहीं किए तो भजन भी पागल। मतलब भजन अगर हम नहीं करें तो बाबरे माने पागल होता है, बेवकूफ होता है, कहते भजन नहीं करे पागल है होने जाता है। हम सब कुछ कर लें, सब कुछ इकट्ठा कर लें, यदि भजन नहीं है, भगवान के चिंतन नहीं है, सदगुरु महापुरुषों में शरण सानिध्य नहीं है, तो हम बाबरे मतलब पागल ही हैं। कितनों धर लें, कमा लें, कुछ भी कर लें, संसारिक सुख सुविधा आदमी खाता कमाता हर कोई चाहता है। तो कहते हैं कि कैसे बिता दिए, कहते हैं कि ये संसार हाथ बनिए कि यहाँ तो सौदे आए हो। जैसे कारोबार व्यापार हो गया, बड़े बड़े लोग धंधा करते हैं, जो चतुर है वो उसको कमा लेते, इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं हम दुकान खोले थे, कंपनियां डाली थी, वो सक्सेस नहीं हुआ, स्कूल खोले तो नहीं चला, वो हो गया बिगड़ गया, वो भी तो डाल रहे हैं। कहते चतुरा माल चौगुना की हो, मूर्ख मूल गवायो। मतलब एक तो हम चतुराई करते कि लड़कों को लिखा पढ़ा के अधिकारी बना दिए, घर गृहस्थी में नाम अच्छा कर लिए, हमारे लड़के बड़े बड़े अधिकारी हो गए, IAS बन गए। इसमें कहते चतुराई है, खेती बाड़ी बढ़िया से कर रही हो, चतुराई है। हम इसको संसारिक दृष्टि से हम चतुर बन रहे हैं,
लेकिन कहते हैं कि जो भजन नहीं करता है मानव तन को पाकर के सदगुरु महापुरुषों को सदा सानिध्य नहीं पकड़ा, तो उसको कहते हैं मूर्ख मूल गमायो, मतलब वो कुछ नहीं पाता है। मूल माने जो मानव तन पाए थे भजन भक्ति के लिए, हमें मानव तन मिला था, उसको नहीं कर पाए, हम उजड़ गए, हमारे धंधा चौपट हो गए। संसार में बीतता कैसे है दिन, तो कहते किया संसार फूल सेवर की सुगुना देख लो भाइयों। हमारी आप सबकी यही समस्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बड़े होते हैं, कितना हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, हम एकदम व्यस्त हैं। सुगुना जैसे सेवर की फूल होता है, अभी गर्मी फूलता है, इतना अच्छा लगता है देखने में, एकदम कहते हैं सुगुना तोता देख कर कितना खुश होता है सेवर के फूल को कि अरे इतना सुंदर है ये फूल, तो इसमें कितना रस होगा, कितना बढ़िया होगा, और उसको देखता है या गोरता है, इंतजार करता है, और जहाँ फूल झड़ता है घर लगा तो और खुश हो गया कि अरे जब फूल इतना अच्छा तो फल में कितना मधुर रस होगा, कितने हमारे सुख सुविधा होगी, कितने अच्छे से खाएंगे। जब वो पकता है फल उसका, तो इंतजार जब पूरा हुआ तो भाई पक गया, तुम्हारे चोंच तो उड़ गई रोई सिर धुन धुन पछता। मतलब ये बाहरी उदाहरण दे करके हमारे आपकी चीज को बताया गया है कि हम आप कैसे घर गृहस्थी बिता देते हैं। कि अभी लड़के हैं, फिर उनको बड़े किए, फिर उनके हो गए, फिर उनके बाल बच्चे, करते करते हमारी दाढ़ी पक गई। अगर जी रहे हैं तो कोई घटना घट गया, कोई एक्सीडेंट हो गई, हमारी अकस्मात मृत्यु हो गई, तो सब लड़के बच्चे जहाँ के तहाँ रह गए और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से आदमी हम आपकी सब बिता देते हैं संसार में। फूल से मर के यहाँ सुगुना देख लो भाई, हमारा घर हो जाए, हमारा गृहस्थ हो जाए, बच्चे थोड़ा और अच्छे से हो जाए, इस तरीके करते करते हमारा अंतिम समय आ जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते। और कहते हैं और इसके विकसित किए जो थोड़ा बहुत कमा खा लिए, तो कहते हैं कि यह संसार माया का लोभी ममता मार चुनाव। फिर होता पहले 2-4 कमरा था, 2-4 विषय, 1-2 बीघे जमीन थी, फिर थोड़ी प्रगति कर ली तो और बढ़ा लिए, नाम हो गया, थोड़ा 4 लोग जानने लगे, फिर कुछ नेता प्रेता हो गए तो और नाम थोड़ा हो गया, देश जानने लगे, प्रदेश जानने लगा। इस तरीके से कहते ममता मार चुनाव, हमारा घर, हमारा बच्चे, हमारे ये सब, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पाता है। हम यही में जीवन बिता दिए, हाथ में कुछ नहीं आया। कबीर साहब ने अंत में कहते हैं कि कहत कबीर सुनो भाई साधु, हाथ कछु नहीं आयो भजन बिन बाबा। मतलब हम अगर भजन नहीं कर रहे हैं तो हाथ में जो वस्तु है, कहते हैं गैर तो गैर, ये तन भी साथ नहीं देता, मतलब ये शरीर भी नहीं छूट जाता। जो हमारे माता पिता भाई बंधु हित मित्र जो संगी साथी हैं, मर बिल्ला गए, कुछ हो गया तो थोड़ा घाट तक लेकर के खुंताब दिए। यही कि हमारे जो शरीर जो परिचय था जिससे हम जाने पहचाने जाते हैं, ये भी यहीं से खत्म हो जाता है। तो बताइए हाथ कुछ नहीं, अगर भजन भक्ति हम नहीं कर रहे हैं, किसी महापुरुष की टूटी फूटी सेवा हमसे नहीं हो पा रही है, तो इसका यही अर्थ है कि हाथ कुछ नहीं आया, हम अपना कुछ विकसित नहीं कर पाए। तो क्या घर द्वार सब छोड़ करके भजन भक्ति करें? तो महापुरुषों ने बताया है, कुछ गुरु महाराज जी हमारे कहते हैं कि जिस परिस्थिति व्यक्ति हुआ है, घर में गृहस्थी में ड्यूटी कार जो भी करते रहते अपना है, सब में एक भगवान का नाम का जाप करते रहें। सुमेरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। बिना नहीं स्वरूप पकड़ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है। किसी ऐसे महापुरुषों में मान ली श्रद्धा समर्पण नहीं हो पा रहा भाई, तो हम कैसे किसी महापुरुष तो बहुत दुनिया में पड़े हैं, एक ही स्वरूप हम पकड़ लें। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बढ़िया से सरल उपाय बताए हैं। सुमेरिये नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विसेखे। नाम का जाप करिए, अगर गुरु महाराज मिल गए, उनमें समर्पण हो गया है, श्रद्धा हो गई तो और अच्छी बातें हैं। अगर ये चीज नहीं है तो भी नाम जाप करें,
महापुरुषों की सेवा, 2-2.5 अक्षर ओम श्री राम नाम का जाप। तो जो हमने हीरा जैसे मान्यतन को पा करके जो हम बिता दे रहे हैं, उसका कुछ साथ सवार हो जाएगा, कुछ हमारी आत्मिक संपत्ति में मिल जाएगी, तभी मानव तन का कुछ उद्धार हो जाएगा। नहीं तो ऐसे जीवन हमारा बीत जाता है। नाम का जाप ओम श्री राम सबको सुबह शाम 10 मिनट आधा घंटा जरूर करना चाहिए, नहीं तो चलते फिरते हर किसी के लिए उपलब्ध है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कि ऐसा संसार है जैसे सिमर फूल दिन दस के व्यवहार में।